अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया है? चैप्टर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो हमने पढ़ना है वो स्टार्ट कहाँ से करना है? चैप्टर 13 जो कि बॉक्सेस है। तो बॉक्सेस समझने के लिए हमें जो है अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेस थोड़ी सी भी होती है लेकिन फुल स्पेस ले रहे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? ब्लॉक लेवल होते हैं। और अगर वो बेचारे जितना उनका कंटेंट होता है उतना ही स्पेस ले रहे हो तो वो कौन से होते हैं? आपके इनलाइन होते हैं। ये बात उमर बातें क्यों कर रहे बेटा? जबान आपकी कैसे चल रही होती है? आगे बिठा दो फिर। तो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है। तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो हम सपोज कर रहे हैं कि वो किस तरह से होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, ठीक है, कुछ भी लिखा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया और वो H1 में लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा। इसका जो साइज होगा, इतना लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? 36 हो गए। हाँ, तो रोकेंगे आपको जब इतना लेट हो गए। जो भी गया था तो एक ही घर से आते थे ना। अच्छा, पड़ोसी हैं, चलें बैठे। जब यहाँ पे भी सब पड़ोसी बन जाते हैं आप लोग आके। अच्छा, मैंने क्या सपोज किया कि लेट्स सपोज हमारे पास H1 है, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसका जो साइज होगा ना वो आपको पता है कंप्लीट होगा। पूरी स्क्रीन में जो है इसको जगह दी जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह से हमारे पास एक इनलाइन है और मैंने उसमें फेसबुक लिखा हुआ है, एंकर टैग बना हुआ है लेट्स सपोज, तो आपको पता है ये इनलाइन है, ठीक है। तो इसका स्पेस कितना होगा? जितना उसका कंटेंट होगा ये इतनी जगह लेगा। ये आइडिया तो हमें सबको है, ठीक है। अब होता क्या है कि हर बिहाइंड द सीन ब्राउजर में आपको दिख नहीं रहा होता, हर एक जो एलिमेंट होता है वो एक डब्बे के अंदर रैप होता है, उसका एक बॉक्स होता है, ठीक है। जब भी चैप्टर का नाम क्या है? बॉक्स मॉडल। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट है हमें समझने। एक होता है पैडिंग, एक होता है बॉर्डर और तीसरा होता है मार्जिन, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट है और वो जो बॉक्स है चारों तरफ से, वो जो बॉक्स की जो आउटलाइन आपको दिख रही है ना, ये आपको ब्राउजर में तो नहीं दिखती ना, लेकिन बिहाइंड द सीन इमेजिनरी होती है। ये जो चार तरफ से आपको आउटलाइन दिख रही है, पतली सी लाइन, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं? बॉर्डर। जो एलिमेंट का हर एक बॉक्स होता है उसकी एक आउटलाइन होती है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? बॉर्डर। यहाँ पे इसको जरा हम लिख भी देते हैं, इसको हम कहते हैं बॉर्डर, BORDE, बॉर्डर, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, ये एलिमेंट है, एलिमेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से स्पेस, एलिमेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से स्पेस, अंदर का एलिमेंट अभी अंदर है ना, बॉर्डर अंदर है, ठीक है। बॉर्डर है आपका एलिमेंट है, तो एलिमेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से जो स्पेस होगा एलिमेंट के अंदर वो कहलाएगा पैडिंग। क्या कहलाएगा? पैडिंग, ठीक है। ये जो स्पेस होगा चारों तरफ से इसको हम कहेंगे पैडिंग, ठीक है, चारों तरफ से होगा। अच्छा, इस एलिमेंट की जो आउटलाइन है ना, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, जो चारों तरफ से स्पेस होगा, ठीक है। अब 2 एलिमेंट हैं, उनके दोनों के बॉर्डर के बाहर स्पेस आपको दिख रहा है, आउटलाइन के बाहर चारों तरफ से जो स्पेस दिखेगा उसका हम बोलते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरा समझ लें। एलिमेंट होता है और बिहाइंड द सीन हर एक बॉक्स होता है, उसका इनलाइन है तो उसका उतना ही बॉक्स होगा, अगर ब्लॉक है तो उसका कंप्लीट बॉक्स होगा। अच्छा, वो बॉक्स जो होता है उसकी एक जो है चारों तरफ से एक जो है बॉक्स की कोई शेप होगी, उस पर एक आउटलाइन होती है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर। अच्छा, उस बॉर्डर और कंटेंट का अंदर का जो चारों तरफ से स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग। और उसी एलिमेंट का चारों तरफ से स्पेस जो होगा आउटलाइन के बाहर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मार्जिन, ठीक है। तो हम इसको अब कोडिंग में कर रहे हैं कि अगर हमने ये देखना हो ना ब्राउजर में तो इसको कैसे दिखाया जाता है। तो ये क्या खुला हुआ है? नया फोल्डर बनाते हैं आज की क्लास का। तो इस कंप्यूटर में हमारे पता नहीं कितने फोल्डर बने हुए थे, देख लेते हैं। जी बेटा, अभी के अभी जस्ट नाउ, ठीक है। क्लास हमारी कौन सी चल रही है? पिछले उस लैपटॉप में चली गई थी। खैर, चैप्टर नंबर 12 रख लेते हैं, इसका नाम हम 13। चलो जो भी है, चैप्टर हमारा कौन सा है? 13 है। से VS कोड वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब है, नो टेंशन। ओके, तो हम यही वाली चीज़ ना ब्राउजर में देखना चाह रहे हैं, तो हमने ड्रॉ करके समझ लिया ना अपनी आसानी के लिए। अब ब्राउजर में चीज़ें देखते हैं कि कैसे शो होती हैं, जो आपका मार्जिन, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है, ये अगर ब्राउजर में देखना हो आपने तो आपको किस तरह से दिख रहा होता है। तो फटाफट से जाकर हम H1 बना लेते हैं, सही है। और H1 में वही लिख देते हो हेलो वर्ल्ड, जिसको हमने विजुअलाइज किया था। और फटाफट से जाके हम CSS की फ़ाइल बना लेते हैं, और CSS की फ़ाइल ऐसे कनेक्ट करते होते हैं हम, CSS आ गया और यहीं से फाइल बना लेते हैं इस तरह से। और कहती हूँ H1 को जो है आप बैकग्राउंड कलर दे दो, जस्ट क्या दे दो? बैकग्राउंड कलर, और हम उसको दे देते हैं रेड, ठीक है।
और कंटेंट का कलर जस्ट वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब बताएं जरा इसका जो कलर है, क्योंकि H1 है, कंप्लीट आपको पूरी स्क्रीन पे दिखेगा, ये जस्ट हेलो वर्ल्ड पे दिखेगा, ये पूरी स्क्रीन पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यही तो बताया है कि इवन के इसकी स्पेस जो है कंटेंट इतना सा है, लेकिन ये स्पेस पूरी ले रहा है। ठीक है, अब देखें आपको समझ में आ रहा है कि ये चारों तरफ से जो है ना एक लाइन भी आ रही है, आपको आउटलाइन दिख रही है। और अभी आप देखें इंस्पेक्ट करेंगे, अब ये टूल्स हमने यूज़ करने हैं, डेवलपर टूल्स है, इसका यूज़ करना है हमने। तो एलिमेंट्स खुल जाते हैं। अब मैंने एरो से इस H1 को सिलेक्ट किया, अब मैं नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे जाके ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। क्या कहते हैं? बॉक्स मॉडल। देखिए ये बता रही है आपका कंटेंट है। अभी पैडिंग आपने कुछ बनाया नहीं, स्पेस बनाया कुछ, बॉर्डर भी नहीं लगाया, तो 0 0 बता रहा है। हाँ, मार्जिन का बता रहा है भाई, ये ऊपर नीचे से ना 24 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है, ये तो मैंने नहीं लगाया, ये कहाँ से आ रहा होगा? हाँ, डिफॉल्ट किसकी तरफ से? ब्राउजर की तरफ से। तो हम पहले क्या करते हैं, जब भी हम कर रहे होते हैं कि ब्राउजर की तरफ से जो सारे एलिमेंट्स का हमारे पास मार्जिन पैडिंग होता है, उसको हम क्या बना रहे होते हैं? 0 कर रहे होते हैं। यस, स्टैटिक का मतलब है यूनिवर्सल, सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि बॉडी में हैं उन सब का मार्जिन भी हम 0 करते हैं और पैडिंग भी उसका हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब पहले हम उसको खत्म करते हैं। अब जाकर ब्राउजर पे देखें, अब वो स्पेस चला गया ना। अब मैं जरा डायग्राम में जाकर देखूँ, देखो अभी ना मैंने कोई पैडिंग लगाई है, ना कुछ बॉर्डर लगाया है, ना कोई मार्जिन लगाया है। ठीक है, कंटेंट हमारा ये बीच वाला डब्बा जो कि शो कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि बॉर्डर और कंटेंट के बिटवीन चारों तरफ से हमें स्पेस चाहिए। तो ये बता भी रहा आपको, ग्रीन कलर का क्या शो करेगा? पैडिंग। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पैडिंग लगाना पड़ेगा। पैडिंग कैसे यूज होता है कि अभी आप देखें, बिल्कुल ना आपको जो कंटेंट है वो चारों तरफ से जो लाइन आ रही है बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ है, तो आपने थोड़ा उसमें स्पेस देना होता है। तो फिर आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? पैडिंग का। अच्छा, पैडिंग लगाने के लिए प्रॉपर्टी का नाम भी सिंपल क्या हो जाएगा? पैडिंग हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वैल्यूज पास करने के तरीके होते हैं, क्योंकि आपको स्पेस चारों तरफ से देना है। समटाइम्स आपको 2 तरफ से लगाना है, समटाइम्स आपको चारों तरफ से लगाना है, समटाइम्स आपको एक तरफ से लगाना है, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि चारों तरफ से आपको सेम भी लगाना है। तो इसमें हम तरीके देखेंगे। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने 30 पिक्सल लिख दिया, एक वैल्यू पास किए, इसका मतलब है चारों तरफ से 30 पिक्सल का लग रहा होगा। अच्छा, कैसे चलेगा? जैसे आपकी घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, 12 बजते फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 ऐसे चल रही होती है, तो ये भी ऐसे चलेगा। पहले टॉप आएगा, फिर राइट आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर लेफ्ट, इस तरह से चलेगा ये। सही है, तो पहले 30 पिक्सल टॉप पे लगेगा, फिर 30 पिक्सल राइट की तरफ से स्पेस आ जाएगा, और फिर बॉटम की तरफ से कितना आएगा? 30 पिक्सल, और लेफ्ट की तरफ से भी कितना आएगा? 30 पिक्सल। जाकर हम देखें तो चारों तरफ से हमें ये देखें पैडिंग दिखना चाहिए 30 पिक्सल, वहाँ पे बता भी रहा है 30 30 30 30। ठीक है, और ग्रीन कलर का शो करता है ये इसके अकॉर्डिंग। सही है, तो ये पैडिंग आपने लगा ली ना, आपको दिख भी रहा है वो जो बॉर्डर था उसके चारों तरफ से अंदर की तरफ से स्पेस आ गया। इस तरह से पैडिंग आप लगाएंगे, इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी? अच्छा, अगर हमने ऐसा करना है कि हमें ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब टॉप और बॉटम से सेम चाहिए हमें स्पेस, और लेफ्ट और राइट से हमें सेम चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक वैल्यू पास करती हूँ ना तो चारों के लिए सेम हो जाता है। ऐसा नहीं करना हमने, 2 के लिए कुछ अलग पास करना है, 2 के लिए कुछ अलग पास करना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 2 वैल्यू पास करना चाह रहे हो ना, जैसे अगर आप 2 वैल्यू लिखोगे, मैंने लिखा 30 पिक्सल और यहाँ पे लिखा 20 पिक्सल, जो पहला वाला है वो आपको होता है वाई एक्सिस। कौन सा होता है? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में क्या होता है? टॉप एंड बॉटम। और आपका जो दूसरा वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। इसमें क्या होता है? लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर ये सही है तो फिर हमें टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल का दिखना चाहिए और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल का। जाकर हम देखें, इसको मैंने होवर किया तो देखें 30 30 ऊपर लिखा हुआ है, साइड बाय साइड आजू बाजू में कितना लिखा हुआ है? 20 पिक्सल। इसमें कोई मसला? ऐसे लगाना है आपने। ठीक है, अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपने ना 3 तरफ से लगाना है और एक तरफ से स्किप करना है, ये तो आपने चारों तरफ से लगा दिया। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई टॉप से 10 पिक्सल लगा देना, फिर 0 पिक्सल कर लेना, फिर 30 पिक्सल कर लेना, फिर 100 पिक्सल कर लेना। किस पे कौन कौन सा स्पेस कितना अप्लाई होगा? टॉप पे कितना हो जाएगा? क्या राइट पे होगा? राइट पे कोई वैल्यू आपने स्किप करवा ली ना, उस साइड से आप नहीं लगाना चाह रहे तो 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 0 पिक्सल पास किया, इट मीन्स कि राइट से कोई स्पेस नहीं आ रहा होगा। और अगर बॉटम की बात करें तो 30 पिक्सल, और अगर लेफ्ट की बात करें तो 100 पिक्सल। जाकर हम देखें तो ये वाकई में इस तरह की स्पेसेस आ रही है हमारे पास। तो ये देखें इतना ही आ रहा है, 0 जो है राइट की तरफ से, बाकी तीनों तरफ से आपने लगाया तो आपको दिख भी रहा है। दिख रहा है ना? इसमें कोई मसला? अच्छा, अगर आपने ऐसा करना हो कि भाई आपने दोनों टॉप एंड बॉटम से ना 0 0 करना है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है ये वाला टॉप होगा, ये राइट होगा, ये बॉटम और ये लेफ्ट। ठीक है,
हमने क्या करना है, टॉप एंड बॉटम से 0 0 करना है। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि टॉप कौन सा आएगा, टॉप और बॉटम से मैंने 0 करना है, पहला वाला, ठीक है। तो पहले वाले को 0 बना देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लगा देते हैं। बॉटम किस में आएगा, सेकंड या थर्ड, थर्ड, पक्की बात है, टॉप राइट बॉटम, ठीक है, थर्ड वाला होगा। तो इस तरह से दोनों जो है टॉप और बॉटम 0 हो जाएंगे, बाकी जो आपने 10 पिक्सल और 50% लगाया है वो राइट और लेफ्ट आपको दिखेगा इस तरह से, जो कि दिख रहा है। ये देखो इतने पैडिंग बता रहे हैं कि टॉप और बॉटम से 0 0 और इधर उधर से कितना आ रहा है, राइट से 10 आ रहा है और लेफ्ट से कितना आ रहा है 50, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जैसे आपने 4 वैल्यूज अलग पास किए हैं, ठीक है, इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं ना, टॉप एंड बॉटम, ऊपर वाला जो था जिसमें 2 वैल्यू हम पास कर रहे थे, टॉप एंड बॉटम बोलिए ना वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सही लिखा है, टॉप और बॉटम अगर 0 करना था, सही लिखा है, क्योंकि पहला वाला y एक्सिस के लिए यूज होगा। अगर 2 वैल्यूज आपने लिखी हैं तो पहला वाला टॉप एंड बॉटम जाएगा और सेकंड वाला वो किसके लिए, लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी। जैसे आपने ये करना है ना भाई, आपने जो है ना तीनों की तीनों 0 करनी है, लेट्स सपोज, और आपने सिर्फ किस पे लगाना है, राइट से लगाना है, तो आपको ये अलग से मिल जाएगा, पैडिंग लेफ्ट राइट, देखें अलग से प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी कि अगर टॉप पे लगाना है तो उसके लिए भी अलग से मिल जाएगा, राइट में मिल जाएगा, लेफ्ट में मिल जाएगा, और कौन सा रह गया, बॉटम में मिल जाएगा, ठीक है। ये चारों की चारों अलग से भी आपको मिल सकती हैं। तो काफ़ी तरीके इसको लिखने के कि यूज़ केस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे एक तरफ से लगाना था तो मैंने राइट से लगाया है, ठीक है। अगर आप चारों की चारों यूज़ करना चाह रहे हो या 2 यूज़ करना चाह रहे हो, एक्स वाई एक्सेस, तो ऐसे लगा सकते हो आप, इसमें कोई मसला। पैडिंग वाला स्पेस कौन सा होता है, ये एलिमेंट के अंदर होता है, ये बाहर वाला स्पेस होता है, अंदर वाला ना, बॉर्डर से अंदर जो एलिमेंट है उसके बिटवीन का स्पेस होता है, बाहर वाला तो मार्जिन होगा। जब भी तो ये अंदर आ रहा है, देखिए चारों तरफ से बॉर्डर है और उसके अंदर स्पेस आ रहा है, तो ये पैडिंग हुआ। अच्छा, अगर हम इसमें मार्जिन लगाना चाहें तो मार्जिन कौन सा स्पेस आएगा, बॉर्डर के बाहर वाला। अच्छा, मार्जिन को लगाने का भी वही सेम तरीका है, इसमें भी 4 पास कर सकते हो, 2 पास कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो अलग अलग भी पास कर सकते हो। ये चीज़ें इसमें भी चलेंगी, क्लॉकवाइज इसमें भी चलेगा। तो अगर मैंने इसको 100 पिक्सल पास किया है तो क्या होगा, हाँ, बॉर्डर के बाहर, इस एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर चारों तरफ से 100 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। देखें बॉर्डर के बाहर आया है, इसमें होवर करके दिखाऊं तो ये देखें, ये बता रही येलो है, ऑरेंज है, ठीक है, ये सारा मार्जिन है। स्पेस कौन सा है, बॉर्डर के बाहर वाला। और अगर आपको वो अंदर वाला लगाना है तो उसके लिए पैडिंग है। तो अगर मैं करूँ कि भाई मुझे राइट से नहीं, मुझे चारों तरफ से लगानी है, तो जैसे हम पैडिंग यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। अब देखें ज़रा, ये ग्रीन वाला ये अंदर वाला है, बॉर्डर के अंदर वाला, और बॉर्डर के जो बाहर है वो ऑरेंज आपका कौन सा है, मार्जिन, ठीक है। बॉर्डर अभी हमने नहीं लगाया, अभी ये 2 स्पेसिंग को हमने समझा है, जो एलिमेंट के अंदर होती है, बॉर्डर के अंदर होती है, इसको हम कहते हैं पैडिंग, और जो बॉर्डर के बाहर हो जाएगी उसको हम कहेंगे मार्जिन। इसमें कोई मसला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं बॉर्डर लगाना ना, ये जो पतली सी लाइन होती है ना, इसको भी हम बनाते हैं। तो बॉर्डर लगाने की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला तो ये कि आपने कितना चौड़ा बॉर्डर लगाना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना है, आपको डॉट चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, और भी स्टाइल होते हैं इसमें। और तीसरा ये किस कलर का बॉर्डर आपने लगाना है, ठीक है। तो हम जाकर देखते हैं कि अलग अलग 3 प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर की विड्थ, कि आपको कितना चौड़ा बॉर्डर लगाना है। मैंने कहा 10 पिक्सल, चारों तरफ से 10 पिक्सल का बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी सॉलिड कर देना, सॉलिड का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि बॉर्डर का कलर जो है वो आप कर दो रेड से, बॉर्डर का कलर हम करें रेड। तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, रेड पे रेड नहीं सही लगेगा हमें, ब्लैक कर देते हैं उसको। अच्छा भाई, नहीं बेटा, अभी तो शुरू नहीं हुई ना अजान, हो गई है। अच्छा, ये देखें ज़रा आप लोग जब तक इसको, हाँ वो करेंगे, शॉर्ट एंड कर रहे हैं अभी हम, आगे उसी की तरफ जा रहे हैं।
चल नहीं रहा नहीं, क्या करोगे प्रैक्टिस करके? प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस कर लें इसकी आप लोग, मार्जिन पैडिंग। जी लाइन नहीं चल रहा, लाइन लगा हुआ है। चलो फिर कंप्यूटर चेंज कर लो, जल्दी आया करो ना, मस्त जल्दी करवा दें हम लोग भी। अब वो नीचे चले गए, सारे उतर गए, कोई है नहीं, टीचर्स बैठे हैं। एक बार ट्रबल शूट कर लो जरा, मेरी लैपटॉप भी लाया अपना, मसला नहीं खाना था, ला नहीं पाया तो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। अच्छा लाइन का आइकन शो है, हाँ ये करें नेक्स्ट टाइम ट्रबल शूट करें, क्या प्रॉब्लम दिला रहे वो यहाँ पे मेरा आएगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे ऐसा था चलो सुनो इधर ऐसे ही हो विदाउट सॉल्यूशन स्ट्रेटजी भी जो बता रहा था अप्लाई किए आते हैं सब कुछ भी नहीं अप्लाई होगा इसलिए आना सही। मैं भी देखूँ क्या इशू आ रहा है। वैसे नेटली फाइल पे ऐसे इतना मेरे को फाइल का इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो गई आपके पास फाइल, तो आगे जाके गिनन पड़ेंगे आप, उसमें इशू नहीं होगा कितने फाइल से ले जाए, लेकिन अभी तो गिनन नहीं पड़ा ना, अभी हमें नेटली फाइल से करना है। जी इसने बनाया है कोडिंग को बनाया है, बैक को तो बैच में सारे शिफ्ट क्लास होती है रोज कोर्स इसकी ये कोड है, कोड भी इसका कोई प्रैक्टिस के लिए आया वो ना प्रैक्टिस क्लास होती है आप लोग वैसे मेरे कोई प्रैक्टिस का आया उसका काम हो ये कुछ कीजिएगा नहीं कि देखना पड़ेगा बच्चे ये रहते हैं बस याद ही करते हैं बस हमारा नाम चलेगा अच्छा हमारा जो काम पे है दूसरा काम बनाया है परसों, इसमें हमने आपने वो हमारा फोकस इसमें लगाना सिखाया था, मैं पूरा बनाया हुआ था वो है यही तो होता है। एक होता है चैट के साथ पूछ सकते हैं, लॉक कर लेते हैं अपना बटन पासवर्ड लगा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट करने को चैट को टाइप करना है। अच्छा नमाज पढ़ने जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जल्दी आ जाइएगा, और मैं जो है वो लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। अच्छा स्क्रीन शेयर करने लगी अब मैं। वैसे मुझे लग रहा है इस वाले कोर्स में ना मुझे आप लोग का टाइम एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि आते आप लोग लेट हो, फिर सिस्टम के मसले, फिर नमाज का ब्रेक चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो जितना मैं सोच कर आती हूँ ना उतना नहीं पढ़ा पाती, टाइम लिमिटेशन हमें हमारे पास बहुत कम है, तो मे भी आपका जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लूँ मैं, 4 महीने ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हो सकता है जी, टाइम हो सकता है, डिपेंड करते हैं कितना कोर्स कवर हो रहा है क्लासेस में, नहीं तो फिर क्लास की टाइमिंग अगर कुछ हम करवा लें, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है।
हाँ तो वही तो, अब देखो जल्दी आया करो ना, अब 2-3 बच्चे जल्दी आके बैठ जाते हैं, अब क्लास स्टार्ट करवाने के लिए हम इंतज़ार करते हैं। अच्छा भाई गेट बंद कर दें ज़रा, स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ देखिए अगर आप लोग फिक्स 5 बजे आ जाए ना तो ऑलरेडी मेरी 4:45 में क्लास ऑफ हो जाती है, तो कंप्यूटर्स वगैरह ऑन कर दें हम 15 मिनट में। आप लोग जैसे ही 5 बजे आके बैठो क्लास स्टार्ट हो जाए, फिर तो कोई मसला नहीं है। मसला कब हो रहा है कि आप लोग ऑलरेडी लेट आ रहे हो और फिर सिस्टम के मसले मसाइल हैं, फिर नमाज का ब्रेक आ जाता है, इस वजह से कंटेंट कवर नहीं हो पा रहा जितना हम सोच रहे हैं। अच्छा यान गेट बंद करो। ये CEO हैं सर साक्षी, CEO। अच्छा भाई हम ये पढ़ रहे थे कि बॉर्डर लगाने की 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला ये जी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, ओके अब मुझे वाईफाई डिस्कनेक्ट करके फिर करना पड़ेगा ना, IP चेंज हो जाती है। अब हो गई होगी होपफुली, ठीक है। अब हम स्क्रीन कनेक्ट कर लेते हैं अपनी LCD। बेटा जल्दी आना, शरारतें करने नहीं निकल जाना। गेट नहीं बंद करके जाते, अपने घर का भी गेट नहीं बंद करते होंगे, अम्मी से फिर पिटाई लगती होगी इनकी। फ्लैश फाइबर बेटा कर रहे हैं, रुको ज़रा सब्र करो। हो गई। अच्छा जी, तो मार्जिन पैडिंग हमें समझ में आ गया। अब हम तीसरा पढ़े थे बॉर्डर लगाना। ठीक है, बॉर्डर लगाने की 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला आप बताओगे बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, इसमें आप पिक्सल में पास कर सकते हो। और दूसरा बताओगे बॉर्डर का स्टाइल कौन सा होगा, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए या डॉटेड लाइन चाहिए, वो अलग अलग स्टाइल्स हैं। और तीसरा आपका बॉर्डर का कलर कौन सा होगा। अब देखिए मैंने तीनों प्रॉपर्टीज लगाई हैं, तो ये कुछ ना कुछ बॉर्डर लगा है। ठीक है, बॉर्डर ये आपको दिख रहा है ब्लैक वन, सही है। ये मैंने देखा 10 पिक्सल का लगाया, तो चारों तरफ से 10 पिक्सल दिख रहा है आपको, और ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, सही है। और तीसरा क्या था, इसका कलर था, मैंने ब्लैक ही लगाया। अच्छा अब हम करते हैं कि अगर मैं जो है चारों तरफ से इसको मैं 100 पिक्सल का दे दूं तो विथ 100 पिक्सल हो जाएगी इसकी। देखें चारों तरफ से, ये तो इतना तो नहीं दिखते होंगे ना, बटन्स के अराउंड बॉर्डर लगा होता है, वो 1 पिक्सल 2 पिक्सल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। अच्छा इसमें ये भी कर सकते हैं कि चारों तरफ से आपने अलग अलग विथ का बॉर्डर लगाना हो ना, तो वो भी कर सकते हो आप। अगर मैंने ऐसे लिखा है, 2 तरफ से ऐसे लिख दिया, तो आपको बताइए चारों तरफ से ही लग रहा है। पहला वाला y एक्सिस, दूसरा वाला x एक्सिस। y एक्सिस में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम, x एक्सिस में लेफ्ट और राइट। जाकर हम देखें तो देखो 100 पिक्सल ये ऊपर नीचे से, सॉरी बॉर्डर ये रहा, 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम पे आ रहा है, और लेफ्ट और राइट से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, जाकर अलग अलग डायरेक्शन में आप इसका बॉर्डर कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, चारों तरफ से ना एक ही विड्थ का बॉर्डर लगा होता है, लेकिन चले फिर भी हमने बता दिया कि इसमें ऐसा कर सकते हैं आप जी। अच्छा जी, अच्छा स्टाइल में देखें, इसके अलावा ना सॉलिड के अलावा स्टाइल्स होते हैं। मैं इसको डैश कर दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, डैश डैश, देखें डैश डैश आ रहा है ना, ये -1 है, सही। ऐसा कभी देखा है आपने किसी वेबसाइट पे बॉर्डर? अच्छा आपने कभी ऐसा देखा है? अच्छा ग्रुप से क्या होगा भाई, ये डबल बॉर्डर देखा है आपने कभी? डबल हो गया है, ऐसा देखा है? कब देखा भाई? किसी पुरानी वेबसाइट में देखा होगा। अच्छा बेटा डॉटेड, देखो ये मेहंदी की वो टिकिया वाला स्टाइल हो गया, ये कहीं देखा है आपने? नहीं ना। सिंपल क्या होता है, डिसेंट होता है कि सॉलिड वाला ही लगाते हैं। ये पुराने ज़माने के लोग होते थे जो इतने जो है ना शश के लगाते थे वेबसाइट पे। आज के दौर में डिसेंट सी वेबसाइट्स होती हैं, 2-3 कलर होते हैं, वही थीम आपको दिख रही होती है हर एक पेज पे। जो एक बटन दिखा आपको सेम उसी स्टाइल का दूसरी जगह दिख रहा होता है, कंटेंट चेंज हो जाता है, कहीं सेंड लिखा हुआ होता है तो कहीं सबमिट लिखा होता है। ठीक है, नॉर्मल सी डिसेंट सी वेबसाइट होती है। ऐसे हम जो है ना क्या बोलेंगे उसको, हाँ W11 नहीं बना सकते ना, लाइटिंग नहीं लगा सकते उसको हम, ठीक है, चमकीलियाँ नहीं लगा सकते उसको हम। अच्छा भाई कलर जो है ना चारों तरफ से अलग अलग भी लगा सकते हो आप। अगर मैंने इसको लिखा ब्लू, ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा ब्लैक, फिर मैंने इसको लिखा पिंक, ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा और कौन सा रह गया, पर्पल। चारों तरफ से अलग अलग कलर भी आ सकता है, ऐसा देखा कभी? नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता
लेकिन लगा सकते हैं। अच्छा, अलग अलग से जो प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाइए ना, उसमें ये पावर आपके पास आ जाती है कि अलग अलग पे जाके आप अलग विद लगा सकते हैं, अलग कलर लगा सकते हैं, अलग स्टाइल लगा सकते हैं। चारों डायमेंशंस की आपके पास कंट्रोल आ गया। अच्छा, ये जो 3 बातें आपने अलग अलग लिखी हैं, बॉर्डर ही किया है ना, 3 लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है, इसको लिखने का एक शॉर्ट एंड तरीका होता है, इसका शॉर्टकट होता है कि भाई आप इतनी मेहनत ना करो, एक तो पहले लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो रहा है, फिर आपको इतनी प्रॉपर्टीज भी याद रखना पड़ रही है। आप सिंपल क्या करो, बॉर्डर लिखो, ठीक है, वही वाली कि पहला क्या था, विद बता था, तो हमने क्या कहा कि 20 पिक्सल इसकी विद होनी चाहिए। दूसरा हमें क्या बताना था, इसका स्टाइल, हमने कहा सॉलिड। तीसरा हमें क्या बताना था, इसका कलर, हमने कहा ब्लू। सही है, तो वही बातें जो मैंने यहाँ पे 3 लाइनों में लिखे हैं ना, उसके इक्विवेलेंट ये एक सिंगल लाइन है। अब मैंने जाकर देखा बॉर्डर तो अब भी अप्लाई हो रहा है। सही है, तो ये शॉर्ट हैंड है, नीचे वाला यूज़ करते हैं हम, ऐसे अलग अलग से नहीं लिख रहे होते हम, क्योंकि हमने चारों तरफ से अलग कंट्रोल तो चाहिए नहीं होता, तो सिंपल हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में अलग से कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको, जैसे चारों तरफ से आप चाह रहे हो ना कि विद हो जाए अलग, उसका कलर हो जाए अलग, तो वो वाली चीज़ इस वाली प्रॉपर्टी में आपके पास नहीं चल पाएगी, चलाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इस वजह से हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड भी कहते हैं इसको। इसमें कोई मसला, बता दिया बॉर्डर कैसे लगाना है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट में यूज़ हो रहे हैं, वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये वाले टॉपिक में हमारे पास इतना कवर हो गया है, हमने देख लिया मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि विद अगर किसी एलिमेंट को देना हो तो मैंने आपको ये बताया विद और हाइट आप दे सकते हैं, विद की प्रॉपर्टी होती है और हाइट की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसमें और भी बता रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम ये कब यूज़ हो गया, आगे जाके आप लोग मीडिया क्वेरीज पढ़ रहे होगे ना, मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। मिनिमम का क्या मतलब होता है, कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है नहीं, मिनिमम मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ऐसे ही है या उल्टा होता है, नहीं, मिनिमम का मतलब होता है इससे ज़्यादा हो सकता है, होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है रिश्ते की कि लड़का जो है वो 25 साल का होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उससे बड़ा हो सकता है, मसला नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है कि मैक्सिमम मतलब ये आखिरी पॉइंट है, इससे नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैक्सिमम लड़की की क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, जाहिर लड़की हमें नहीं चाहिए, ऐसी आप लोग के रिश्ते की रिक्वायरमेंट चल रही होती है ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम ऐसी कुछ दिमाग में सेट कर सकते हो आप। मेन का मतलब है इससे ऊपर चलेगा, मैक्स का मतलब है इससे नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, मिनिमम मतलब एंट्री पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम का मतलब है कि लास्ट पॉइंट है, इससे कम वाली रेंज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2 कॉन्सेप्ट मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गए। इसका यूज़ हम करेंगे मीडिया क्वेरीज में, किस में करेंगे, मीडिया क्वेरीज। ये क्या होता है, हाँ, जिससे अभी आगे आप वेबसाइट पे जाके ना रिस्पॉन्सिव करोगे। अभी जो आप लोग असाइनमेंट्स बना रहे हो ना, वो जिस पे बना रहे हो, लैपटॉप पे बना रहे हो, जो भी आपके पास स्क्रीन है उस पर अच्छा दिखता है, अगर वही लिंक आप मोबाइल पे खोलते हो या किसी और डिवाइस पे खोलते हो तो सत्यानाश हो जाता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, और रिस्पॉन्सिव करना हम सीखेंगे। और जब भी मैंने आपको टॉपिक का नाम क्या बताया, उमर बताओ, उमर आपके बराबर वाले बच्चे का नाम क्या है, हसन, बताओ टॉपिक का नाम क्या बताया, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, पहले ये बताओ। तो बेटा जब से आए बातें ही कर रहे हो, जब भी तो मैंने आपको पॉइंट आउट किया है, खामोश नहीं बैठा जाता आपसे। क्या होगा भाई टॉपिक का नाम जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस कर रहे होंगे, मीडिया क्यूरीज, क्विज नहीं बेटा, क्यूरीज। अच्छा भाई, अब हम पढ़ रहे हैं ओवरफ्लो। ये क्या होता है, आपके घर की जो है ना पानी की मोटर चलती रह जाती है और आपकी टंकी बहती रह जाती है ना, फिर गली मोहल्ले वाले बोलते हैं आंटी जो है मोटर बंद कर दें, गली भर गई है। तो ओवरफ्लो भी ऐसा होता है कि आपका कंटेंट ना अपने ओरिजिनल पैरेंट से बाहर निकल जाए, उसको कहते हैं ओवरफ्लो होना। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि लेट सपोज हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है, और उस डिव के अंदर डिव बनाया और मैं लिख दूँ लॉरेम 10, सही है, कोई मसला, कितने वर्ड्स आ जाएंगे, 10 वर्ड्स। और इस डिव को जाकर मैं ज़रा एक स्पेसिफिक विड्थ दे देती हूँ, मैंने कहा इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है, और इसकी हाइट होनी चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है, मैंने डिसाइड कर दिया, इसको स्पेसिफिक हाइट और विड्थ दे दी है। अच्छा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा, रनिंग अच्छा भाई, तो हम जाकर देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिव होगी उसका साइज इतना है।
अच्छा, डिव का मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई इसका साइज कितना है, कहाँ से कहाँ तक इसका कलर आ रहा है। तो इसका कलर हम लाइट सा दे दें या कौन सा, ब्लू दे देते हैं, नहीं ये देते हैं प्लेंची, क्या नाम है भाई इसका, प्लेंची चिड एलमेट, पता नहीं क्या नाम है। ठीक है, इतना साइज था तो इसके अंदर ये कंटेंट आ गया। कोई मसला हुआ इसमें? क्या मसला हुआ? कलर नहीं दिख रहा सही तरह। अच्छा, कलर नहीं दिख रहा तो हम ऐसा कर दें कि H1 को भी कमेंट कर दें, सिर्फ हमें बस डिव दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास सही है, जितना डिव था उसके अंदर 100 पिक्सल उसकी विड्थ थी, 100 पिक्सल उसकी हाइट थी। अच्छा, कंटेंट कितना था? जस्ट 10 वर्ड्स था। अब मैं क्या करूँ, कंटेंट ना बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, 100 कर दिया वर्ड्स। तो अब देखो कंटेंट बाहर निकल गया ना, डब्बे की भी जितनी थी कंटेंट उसमें से बाहर निकल गया। तो इस जो स्टेट है, ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो नेचुरल फिनोमिना है ना, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो होना। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। कि आपका एलिमेंट अपने पेरेंट से बाहर निकल गया ड्यू टू सम विथ प्रॉब्लम, या ऐसा कुछ हो सकता है कि उसकी हाइट और विथ का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा भाई, अब क्या करें, इस मसले को कैसे हम संभालें, क्या करें? इसको हम ये कर सकते हैं, या तो ये नीचे वाला हम गायब कर दें, जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है ना, इसको हम गायब कर दें। तो ये कर सकते हैं हम, जाकर हमने किया कि इस डिव पे ओवरफ्लोइंग हो रही थी तो हमने डिव को जो टारगेट किया हुआ है, प्रॉपर्टी का नाम है ओवरफ्लो। सही है, उस ओवरफ्लो को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? मैंने कहा हिडन। हिडन से क्या होगा, गायब हो जाएगा या हाइड हो जाएगा? यस, अगर तो देखो हाइड होता है तो कंटेंट की जगह रहेगी, इसके बाद में कुछ भी लिखूंगी तो उसकी जगह रहेगी, उसके बाद से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये ऐसा वाला सीन है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया तो फिर उसकी जगह भी नहीं रहेगी। अब हम जाकर देखते हैं कि देखो पहले तो वो दिख नहीं रहा, गायब या खत्म तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि गायब हुआ है या बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो इसके बाद अगर मैं कुछ H2 लगा कर लिखती हूँ कि आगे काम आपका चल रहा है काम, सही है। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बिल्कुल फौरन नीचे। तो आपको क्या लगता है, ये गायब हुआ या खत्म हो गया? क्या लगता है? खत्म हो गया ना, जब भी तो उसकी जगह नहीं रही। अगर गायब होता तो उसकी जगह होती। ठीक है, तो ये मतलब है कि उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो ये क्या बेहतर तरीका है? जब हमने कंटेंट वो आगे गायब ही करना है तो हम उसको कंटेंट लिख क्यों रहे हैं? कंटेंट उतना ही दिखाना चाहिए ना जितना दिख जाए। तो आगे जाके उसको आपने खत्म ही करना है तो आप उतना कंटेंट बनाओ नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर क्या तरीके हैं? इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यूज आप पास कर सकते हो। एक होता है कि ऑटो कर दो आप। क्या कर दो? ऑटो। इससे क्या होगा कि अगर वो तो विड्थ में ओवरफ्लोइंग हो रही है या हाइट में हो रही है, खुद ही वो देखेगा और एक स्क्रॉल बार जनरेट कर देगा। देखो स्क्रॉल बार आ गया, सारा कंटेंट है। अब इस तरह से कोई भी रीड कर सकता है, कंटेंट सारा है। और ओवरफ्लो ऑटो से क्या हुआ है कि आपका विड्थ में ओवरफ्लो हो रहा था ना, तो उसने एक स्क्रॉल बार दे दिया कि भाई इसको आप स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट पढ़ते जाओ। तो ये थोड़ा बेहतर है ना, ये कुछ बेहतर है। अच्छा भाई, इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? एक ऑटो हो गया, और इसमें क्या बता रहा था आपको, स्क्रॉल। ये लगाकर हम देख रहे हैं तो देखिए इसमें दोनों तरफ से नीचे एरो दिख रहे हैं, ये भी आ रहा है और साइड वाला भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ रहा है। लेकिन ज़रूरत हमें किस में भी, अगर इसकी हाइट हो रही होती, जैसे हाइट तो इसकी सही है, इसको हाइट सही मिल रही है, अगर मैं इसकी हाइट भी कम कर दूं, मैंने कहा 10 पिक्सल, तो अब दोनों तरफ से ओवरफ्लोइंग हो रही होगी ना, बहुत ही कम कर दिए, कुछ तो क्या करें हम इसका 20। हाँ देखो ज़रा, अब ये क्या हो रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है आपका, ओवरफ्लोइंग हो रही है विड्थ में और हाइट में, तो ये दोनों तरफ से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ऑटो लगाऊंगी तो ऑटो से क्या दिखेगा, दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। ये एम्बुलेंस के शोर आ रहे हैं, दोनों में क्या है, थोड़ा सा फर्क है। देखिए ऑटो में क्या किया कि इसने देखा कि विड्थ की तरफ से हो रहा है ना ओवरफ्लोइंग, मतलब जहाँ से ओवरफ्लो होगा ना, ये खुद ही वहीं से स्क्रॉल पर लगा देगा। ठीक है, और जो आपका दूसरा स्क्रॉल हो रहा है ना, वो जहाँ से नहीं भी होगा ना वहाँ पे भी लगा रहा है। तो कौन सा बेहतर है? ऑटो सही है कि भाई खुद ही संभाल लेगा, अगर विड्थ में मसला हो रहा है तो खुद ही स्क्रॉल बार लगा देगा, अगर हाइट में हो रहा है तो खुद ही ये लगा देगा, इसमें कोई इशू। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपके पास। हसन आगे आ जाओ बेटा, हसन यहाँ आगे बैठो, असली चल रही, यहाँ बैठ जाओ जल्दी से। तो इस तरह से आप कंटेंट को संभाल सकते हैं ओवरफ्लो होने से। आसान सी प्रॉपर्टी है, बुक में और भी लिखा हुआ है कि भाई आप इसमें हिडन भी पास कर सकते हो, स्क्रॉल भी पास कर सकते हो। ठीक है, दो ही हैं, ऑटो हमने लगाई थी, सही है। अच्छा भाई, फिर बता रहे हैं मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये हमें आता है भाई, बहुत अच्छे से आता है। बॉर्डर विथ हमने पढ़ लिया, बॉर्डर स्टाइल हमने पढ़ लिया, बॉर्डर कलर हमने पढ़ लिया, शॉर्ट हैंड भी देख लिया इसका, बॉर्डर एक बार लिखो और तीनों साथ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पैडिंग हमने पढ़ लिया,
मार्जिन हमने पढ़ लिया। अच्छा, कंटेंट को सेंटर करना हो ना, ये वाली बात कि लास्ट क्लास में ना इस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मिस एक बटन हमने बनाया है, उसको बिल्कुल स्क्रीन के ना हम सेंटर में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर वाली चीज़ आपके पास कब चलेगी? जब पूरे एलिमेंट के पास स्पेस होगा ना। जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है H1, आपको पता है उसका पूरा स्पेस है, तो उसके पास जगह होगी या तो वो स्टार्ट में चले जाए या सेंटर में चले जाए या लास्ट में चले जाए, ठीक है। लेट सपोज अभी मेरे पास क्या है कि H1 बना हुआ है, इसको मैं अनकॉमेंट करती हूँ। H1 हमने अनकॉमेंट किया और जाकर हमने देखा ये H1 आ रहा है, सही है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ H1 जो है ना सेंटर में आ जाए, इसकी जो पूरी डिव है ना वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब आपको पता है इसकी पूरी डिव है, इसके पास स्पेस है, ये जगह मूव कर सकता है अपनी। तो इसमें एक तरीका होता है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को जो है वो सेंटर करना है ना, पहले तो उसकी डिस्प्ले ब्लॉक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्प्ले ब्लॉक। आपको पता है डिव हो गया या H1 हो गया, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक दूंगी तो कुछ मसला होगा, क्योंकि H1 क्या है, ऑलरेडी ब्लॉक लेवल है। तो जाकर मैंने देखा H1 वैसे ही शो हो रहा है। अच्छा, अगर मैंने इसको ये कर दिया, इसको मैंने जो है ना इन दोनों को इसको मैंने इनलाइन कर दिया, सही है, और इसको भी जाके डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। ये कौन चला रहे हैं बताएं? H1 और डिव दोनों की डिस्प्ले डिफॉल्ट पे क्या थी? ब्लॉक थी। मैंने क्या कर दिया? दोनों की डिस्प्ले को इनलाइन कर दिया। तो अगर ये इनलाइन आ जाएंगी तो इनलाइन तो साइड बाय साइड आते हैं, तो इन दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड आना चाहिए। जाकर हमने देखा, देखो साइड बाय साइड आ गए ना, ठीक है। वो खराब हो रहे हैं वो कलर्स वगैरह, लेकिन साइड बाय साइड तो आ गए। तो आप किसी एलिमेंट के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, किसी ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं और किसी इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि भाई अगर आपने किसी एलिमेंट को सेंटर करना है ना, तो आपने उसकी डिस्प्ले को क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा, H1 तो देखो ऑलरेडी ब्लॉक है, H1 ऑलरेडी ब्लॉक है, क्या मुझे इसको ब्लॉक करने की ज़रूरत है? नहीं है ना। तो इस पर डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अप्लाई क्या करना चाह रहे हैं? कंटेंट को सेंटर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मार्जिन और इसमें ज़ीरो ऑटो, ये चीज़ होती है, किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आप सेंटर कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जीरो का मतलब है टॉप एंड बॉटम से जीरो आ रहा होगा। ऑटो का मतलब है जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी ना, कुछ ये राइट पे डिवाइड कर देगा, कुछ लेफ्ट पे डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं H1 के साथ क्या हुआ। देखो H1 ये हुआ कुछ, इसको हमने विड्थ भी देनी है। देखो सेंटर में आ गया। अच्छा, पहले उसको ना फिक्स विड्थ भी देनी है आपने, कि उसकी विड्थ तो होना, उसको पता चले कितनी उसकी विड्थ हो गई, फिर उसके बाद स्पेस है, कहीं इधर मूव करवाना है, सेंटर में करवाना है, फिर इजीली आप उसको करवा सकते हो। देखो मैंने उसको कहा पहले डब्बे की ना 200 पिक्सल उसके बाद स्पेस होनी चाहिए। अब वो क्या था? पूरा ब्लॉक था। तो फिर मैंने जब मार्जिन जीरो ऑर्डर लगाया तो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में चला गया। इसमें कोई मसला, ऊपर नीचे से मार्जिन नहीं आ रहा। इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको तो ऊपर नीचे से मार्जिन नहीं आ रहा होगा। जाकर हम देखें उस डब्बे में, स्क्रॉल किया नीचे तो देखें मार्जिन ऊपर नीचे से जीरो है। हाँ, लेफ्ट और राइट से कितना हो, जितना स्क्रीन का उसको मिला ना इक्वल स्पेस आ गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये एक ट्रिक होती है कि किसी भी आपने एलिमेंट को पहले तो ब्लॉक लेवल लेना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ब्लॉक लेवल। और दूसरा उसकी कोई स्पेसिफिक विड्थ होनी चाहिए। फिर अगर आप मार्जिन जीरो ऑर्डर लगाओगे ना तो वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये करना चाहिए, एक बटन मैंने बनाया है, ठीक है, उस बटन को हम चाह रहे हैं सेंटर करना, तो बटन हम नीचे बना लेते हैं, H1 के बाद बना लेते हैं बटन, और मैंने लिख दिया उसमें सेंड, ठीक है। अच्छा भाई, बटन आपको दिख रहा है छोटा सा? सेंटर स्क्रीन के सेंटर में हुआ है क्या? स्क्रीन के सेंटर की बात करें हम। अच्छा, ये बटन आपको दिख रहा है, ये बटन इस तरफ है, मैं चाह रही हूँ बिल्कुल सेंटर में आ जाए, स्क्रीन का जो पूरा सेंटर है ना उसमें आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसकी डिस्प्ले क्या है? इनलाइन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं हम इसको। अच्छा भाई, डिस्प्ले ब्लॉक किया। अच्छा, इसकी विड्थ तो एक सेट है ना कि इतनी सी इसकी विड्थ है, बेचारा कंटेंट उतना लिया हुआ है, सेंड जितना दिख रहा है उतनी उसकी विड्थ है, तो हमें इसको विड्थ देनी पड़ेगी। क्या लगता है, देनी चाहिए नहीं चाहिए? देनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं दें हम, क्योंकि मुझे लगता है इसकी विड्थ होती है इनलाइन, क्योंकि उतनी स्पेस देते हैं जितनी उनकी विड्थ होती है, कंटेंट होता है। मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ मार्जिन जीरो ऑटो, ठीक है। नहीं हुआ मतलब विड्थ हमें देना पड़ेगा। विड्थ हम इसको दे देते हैं 300 पिक्सल। अब भी नहीं हुआ ये तो,
एंकर टैग डिस्प्ले ब्लॉक किया विथ 300 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो। एंकर टैग ओके, बटन किया है ना, ऑप्स मैंने लिखा बटन है और कर रही हूँ एंकर टैग को, ये मसला आया, सही टारगेट नहीं किया हमने, अब हो गया सही है। उसकी विड्थ मैंने 300 की है, जितनी आप कंट्रोल करना चाहो, मैं ज़रा बड़ा लग रहा है भाई 100 कर देते हैं इसको, तो ये देखो 100 हो गया। उस बटन की विड्थ मैंने डिसाइड कर दी और उसको ब्लॉक बना के सेंटराइज कर लिया। मिस्टेक क्या की थी, बटन बनाया, कर में एंकर टैग रही थी सिलेक्ट, ये मसला हुआ था। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं। अच्छा ये अभी थोड़ा मुश्किल है, आगे जाके फ्लैक्स पढ़ेंगे ना, फ्लैक्स में बहुत आसान होता है, चीज़ों को सेंटर करना हो, स्टार्ट करना हो, एंड करना हो, वो अभी हमारा आगे का टॉपिक आएगा। सही जी। अलाइन क्या कह रहे हैं, अलाइन क्या, अलाइन आइटम हो गया, वो भी फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है। वर्टिकली चीज़ों को आपने अलाइन करना है, सेंटर या स्टार्ट करना है या एंड करना है। देखो अभी मैंने कहा ना कि HTML का जो काम था ना वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का था, अभी आप सेंटर का टैग यूज करते हो, वो रेड करके शो करता है, वो बेहतर तरीका नहीं है। सारी स्टाइलिंग करनी है ना, अब CSS से करनी है आपने, ठीक है, अब वो खत्म कर देना वो तरीका। जी शुजा रहमान सर आप कुछ कह रहे हैं? ये हमने किया, किसी भी एलिमेंट को आपने सेंटर करना है ना स्क्रीन के, तो आप क्या करते हो, पहले तो उसकी डिस्प्ले को आपने मेक श्योर करना है। अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो इनलाइन है जी, ओवरफ्लो, अच्छा ओवरफ्लो में क्या हो रहा था, थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देते हैं इसका। ओवरफ्लो भाई कौन बता रहा है, खड़ो के बताओ लड़कों में कि क्या सीखा आप लोगों ने ओवरफ्लो में, आप बता रहे, एक मिनट क्या नाम है इस बच्चे का, सारिम हनफी, बेटा आप खड़ो के बताओ इनको ओवरफ्लो में क्या पढ़ा है, इनको क्या पढ़ा है। हाँ सही, ठीक है, क्या करते हैं, सही सही भाई, गुड, शाबाश, अच्छा बताया, बस क्लैपिंग करेंगे के लिए, बस 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 बस। अच्छा तो यही बताया कि कंटेंट आपका ओवरफ्लो करते हैं ना सर, कंटेंट आपका जब ओवरफ्लो हो रहा है ना, कोई आपके पास स्पेसिफिक विड्थ और हाइट का डब्बा है, उसमें आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा कर दिया, तो कंटेंट ओवरफ्लो मतलब डब्बे से बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो होना। तो उसको संभालने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि ओवरफ्लो ऑटो, इससे क्या होगा कि अगर आपका विड्थ से नीचे जा रहा है, डब्बा नीचे जा रहा है ना विद वाइज, तो स्क्रॉल बार आ जाता है, ठीक है, लगाकर आपको दिखा देते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये डिव हमने लगाई हुई थी, इसके ऊपर ये हमने लगाया हुआ है। अच्छा अब ये क्या हो रहा है कि हम करते हैं इसकी हाइट को ख़त्म और आपको विड्थ में बता देते हैं। ये देखें इसकी विड्थ कितनी है, 100 पिक्सल है, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अगर इसकी जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, अच्छा मैंने हाइट भी लगाया हुआ था, अब पीछे जाना पड़ता है ना सारी चीज़ें सेट करते हुए। हाइट और विड्थ कितनी है इसकी, 100 पिक्सल पूरे डेप की, ठीक है, और ये कंटेंट कुछ इसमें लिखा हुआ है ये वाला। अच्छा अब हम देखते हैं ये डब्बा है, इसके अंदर से अगर हमने ये ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाई हुई थी ना जब, तो हो क्या रहा था, कंटेंट बाहर निकल रहा था डब्बे से, तो ये वाली इसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो होना। इस चीज़ को संभालने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है ओवरफ्लो ऑटो। इससे क्या होगा, अगर विड्थ में वो जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जहाँ कहीं से भी हो रहा है ना, विड्थ से हाइट से, ये खुद ही संभाल लेगा। ये क्या करेगा, एक स्क्रॉल बार आ जाएगा इस तरह से, देखें आप कंटेंट सारा आ गया और रीडेबल हो गया है, ठीक है। एक ऑटो आ रहा था इसमें, और क्या आ रहा था, स्क्रॉल आ रहा था, और इस तरह से, ठीक है, स्क्रॉल में दोनों तरफ आता है। और तीसरा था हिडन, कि आप जो कंटेंट आपका वो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, उसको आप हाइड कर दो, लेकिन वो बेहतर तरीका नहीं था। देखें वो जो ओवरफ्लो हो रहा था ना वो हाइड हो गया। डिव को डिज़ाइन दे दें, हमारा फोकस उस पर था ओवरफ्लो पे। आप लोग डिज़ाइन देना चाहे पैडिंग लगा दो, बॉर्डर लगा दो, जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। हमारा फोकस किस पे था, ओवरफ्लो आपको समझ में आ जाए, तो हमने इस वजह से हाइड और विड्थ को फिक्स करके फिर कंटेंट ज़्यादा किया था। सही है, क्लियर है, कोई मसला सर। डिव को क्या करेंगे, तो इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा कर दो आप। मैंने हाइट और विड्थ 100 पिक्सल दी हुई है ना, तो अगर मैं इसकी विड्थ कर दूँ 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल में हो जाएगा कन्वर्ट। देखो 500 हो गई, हाइट ज़्यादा करूँगी तो हाइट हो जाएगी, सही। अच्छा भाई, तो आगे हम जा रहे हैं कि ये समझ में आ गया कि आपने एलिमेंट को सेंटर करना हो तो आपने ये मार्जिन 0 ऑटो देना होता है, ठीक है। अच्छा ये हमें पता है डिस्प्ले, हाँ देखो एक होती है डिस्प्ले नन, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास अभी कंटेंट में क्या बना हुआ है,
H1 बना हुआ है ना, मैं इसको गायब करना चाहती हूँ, खत्म। आप बोलेंगे मिस इसमें क्या है, आप कोड में जाएं और H1 को हटा दें, हो गया गायब, है ना, इसको हटा दें, हो गया गायब, इसमें क्या बड़ी बात है ना। ऐसे वाला गायब नहीं करना, HTML में वो चीज़ रहनी चाहिए। CSS के थ्रू हमने एलिमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, नीस तो नाबूद, ख़त्म समझते हैं ना, कि वो ऐसा था जैसे उसकी एग्जिस्टेंस, हाँ, कभी बना ही नहीं, ठीक है, वो ऐसा कि उसकी एग्जिस्टेंस कभी थी ही नहीं, ठीक है। तो ये हम CSS से करेंगे। तो क्या करोगे आप कि आपने डिस्प्ले करना है नन, क्या करना है, नन। इससे क्या होगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नीस तो नाबूद हो जाएगा, बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट चुका होगा। अगर ऐसा होगा तो इसकी जगह भी नहीं होगी। तो अब हम जाकर देखें तो ऐसा ही है, बटन बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है, उसकी कोई जगह रखी नहीं। हाँ देखो ऐसा, अच्छा ये सवाल भी है कि भाई इससे अच्छा तो हम उसको बनाए नहीं ना, हटाना बाद में, तो उसको बना क्यों रहे हैं। तो ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट के टाइम कि अगर आप चीज़ों को ना, कोई चीज़ें आपको वेबसाइट पे पहले शुरू में नहीं नज़र आ रही होती, कहीं पे आप होवर करते हो या कहीं पे क्लिक करते हो, उसके बाद होने पे आपको फिर एक कोई पॉपअप दिखता है, इस तरह से चीज़ें दिख रही होती हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होते हैं। डिस्प्ले नन हो गया, पहले चीज़ नहीं दिख रही है आपको, नन क्या हुआ है, फिर आपने कोई कंडीशन की है, कुछ आपने एक्टिविटी की है, कुछ इवेंट परफॉर्म किया है, फिर आपको वो दिख रही होती है। तो कंडीशनल हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सवाल अच्छा था कि भाई हम इसको बना ही क्यों रहे हैं जब हम इसको ख़त्म ही करना है, लेकिन आगे जाके कंडीशंस होती हैं कि आपने वेबसाइट पे चीज़ें शुरू में नहीं यूज़र को दिखानी। जैसे लेट सपोज एक फॉर्म है, उसमें फॉर्म में ने ये लिखा था कि जब सेंड का बटन क्लिक करोगे ना तो थैंक यू फिर आपको दिखेगा, सही है, पहले नहीं दिख रहा था, वो थैंक यू करके पॉपअप आ रहा है। जब आपने सेंड का बटन क्लिक किया, जब भी आपको डिव दिख रहा है ना, तो फिर वो सारा इससे काम होता है कि एलिमेंट को हम जो है गायब कर सकते हैं, फिर उसको दिखा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं काम। जैसे आपने आई देखा होगा ना, वो जो आई आइकन आता है, पासवर्ड पहले डॉट होता है, उसको आपने क्लिक किया तो पहले फिर आपको वो टाइप उसकी चेंज होती है। अच्छा वो तो दिख रहा होता है पहले से कि डॉट पहले से दिखते हैं, जब आइकन को आप क्लिक करते हो तो फिर आपने जो पासवर्ड रखा है वो आपको दिख रहा होता है, वो टाइप चेंज हो रही है। लेकिन ये डिस्प्ले वाला क्या होता है, बिल्कुल चीज़ है ही नहीं, शुरू में है ही नहीं, बाद में कुछ कंडीशन हो रही है फिर आपको वो चीज़ दिख रही होती है। सही बात क्लियर है। अच्छा भाई ये डिस्प्ले नन हो गया, और इसके ऑल्टरनेट एक दूसरी भी है कि अगर आप डिस्प्ले नन ना करो ना, एक होता है विजिबिलिटी, इसको कर दो हिडन। क्या लगता है इससे वही काम होगा, चीज़ गायब हो जाएगी? नहीं, उसकी जगह रहेगी, वो गायब हो जाएगा लेकिन उसकी जगह रिजर्व रहेगी। अगर ऐसा है तो देखो H1 की जगह रही है, जब भी तो बटन नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। डिस्प्ले नन का मतलब है बिल्कुल वो एलिमेंट गायब हो गया, उसकी जगह भी नहीं है, और विजिबिलिटी हिडन का मतलब है उसकी जगह है, एलिमेंट गायब हुआ है लेकिन उसकी जगह मौजूद है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया? एक मिनट बोला सर, आप बोले। अच्छा आइडियो क्लास अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी हम ना छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स। अभी हम और डिव्स बनाएंगे, हम तो एक ही डिव बना रहे हैं ना, ये तो हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको अलग अलग सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। अभी जब थोड़ा वेब पेजेस बनाने पे आओगे ना, ये सब सारी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होंगे, टेंशन मत लें कि मिस हमने आईडी क्लास पढ़ा था वो तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिस हमने इससे पहले ये चीज़ें पढ़ी थी ये तो यूज़ नहीं की। अभी हम अलग अलग टुकड़ों में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब जिस चीज़ की नीड होगी उस वक्त हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने अभी बेसिक्स पे फोकस करना है, अभी आगे जाके पूरे जब वेब पेज बना रहे होंगे ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इस एक को सिलेक्ट करना है तो क्या लेना चाहिए, हमने 4-5 करके सिलेक्ट करने हैं तो फिर क्या यूज़ करना चाहिए, फिर आपके दिमाग में हिट हो रहा होगा। सही है, बात क्लियर है। अभी अलग अलग टुकड़ों में पढ़े तो उस पर जहन में इस पर फोकस करें, जो अलग से प्रॉपर्टीज़ में आपको पढ़ा रहे हो। जब पूरी वेबसाइट बनाते हैं ना फिर दिमाग घूमता है कि आप क्या यूज़ करें, इसको कैसे करें, उस वक्त फंसते हैं फिर हम। सही है, हाँ बस थोड़ा मार्जिन पैडिंग हो गया, इसके बाद मैं आपको वही दूंगी। असाइनमेंट जो होगा ना नेक्स्ट वो यही होगा आपका, मैं दिखा दूँगी क्या बनाना है। अच्छा भाई तो इतना काम हो गया हमारा, डिस्प्ले समझ में आ गया। इसमें आप इनलाइन भी कर सकते हो, ये हमने देख लिया, किसी इनलाइन को ब्लॉग भी बना सकते हैं। पीछे बड़ी हंसी आ रही है, सारे आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से हसन के बराबर बैठ जाओ, दोनों बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा डिस्प्ले से क्या होता है, किसी इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं और किसी ब्लॉक को इनलाइन भी बना सकते हैं, और तीसरा भी है, तीसरा कौन सा है, इनलाइन ब्लॉक। इससे क्या लगता है भाई कि अभी मैंने क्या किया, किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को ना, जैसे H1 है, इसको या चलो एंकर टैग को बना लेते हैं, बटन बना हुआ है,
इसको मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है ना, कोई मसला। अच्छा मैंने इसमें ना सिंपल ये हटा के भी सेंटर नहीं कर रहे, मैंने इसको चारों तरफ से मार्जिन भी दे दिया कुछ, और इसको कुछ मैंने पैडिंग भी दे दिया। सही है। क्या किया है कि पहले इनलाइन बिछा रहा था उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद चारों तरफ से मार्जिन भी दे दिया और पैडिंग भी दे दिया। अब मैं जाकर देख रही हूँ क्या ऐसा हो रहा है, वाकई इसके पास चारों तरफ से मार्जिन और पैडिंग अप्लाई हो रहा है। जाकर हम देखें तो हमने देखा कि चारों तरफ से हो रहा है। सही है। बटन जो इनलाइन होता है, पैडिंग चारों तरफ से 30 अप्लाई हुआ और मार्जिन भी हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई मसला आया? इसमें कोई मसला आया? अच्छा हम क्या करते हैं, अब कोई दूसरा अप्लाई करते हैं। एंकर टैग हमने पढ़ा हुआ है। सही है। तो हम एक एंकर टैग बना रहे हैं और इसमें मैं लिख देती हूँ क्या, टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम। सही है। इस तरह से ये काम मैंने इसमें भी किया। ठीक है, उसको मैंने जो है इस तरह से ब्लॉक किया और मैंने उसको विड्थ वगैरह दिए और मार्जिन पैडिंग अप्लाई किया, वही सब इस पर अप्लाई हो रहा है, कॉमा करके किया हमने। अब मैंने देखा एंकर टैग पे क्या ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं? हाँ हो रही हैं। अच्छा विड्थ वगैरह डालनी पड़ेगी फिर हमें, वेट अ मिनट। अच्छा अप्लाई तो दोनों हो रही है, कौन सी कंडीशन थी उसमें? इनलाइन में होता था, LI भेजा गया, LI भेजा गया। सही सही सही, कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें। एक UL है, उसके अंदर LI है, एंकर टैग लिख दिया। भैया आप बराबर वाले के साथ शुरू हो गए हैं क्या? होम होता है, क्या होता है, अबाउट होता है, और क्या होता है, प्रोडक्ट्स होती हैं। वो जो आपके पास नैप बार आता है ना, वैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। सही है, इसमें कोई मसला नहीं। UL में जाकर हम देखें तो UL ऐसे ही शो हो रही है, और UL पे हमने एंकर टैग पे ये लगाया हुआ है। अब इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब मैंने ना इनको साइड बाय साइड करना है। सही है, कौन से ब्लॉक लेवल है, आपने इनको साइड बाय साइड करना है। तो आप बोलेंगे मैं साइड बाय साइड तो इनलाइन होते हैं ना, हम इसको क्या करें, डिस्प्ले की क्या कर दें, इनलाइन कर देते हैं। तो हमने क्या कहा कि ब्लॉक लेवल कौन से, LI सारे हमारे पास ब्लॉक हैं। अगर मैं इसकी डिस्प्ले क्या कर दूँ, इनलाइन कर दूँ, तो साइड बाय साइड हो जाएंगे ना सब, कोई मसला। अब आपको पता है ये अंडरलाइन कैसे आपने गायब करनी है, कर सकते हो। कैसे करेंगे, टैग डेकोरेशन नन, चलो वो भी कर ही देते हैं हम, कि LI के अंदर जो एंकर टैग्स है ना उसकी हमने लाइन गायब करनी है, तो टैग डेकोरेशन नन। सही है, लाइन गायब हो गई। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने बना लिया, इसको इनलाइन किया है ना, इसको मैं मार्जिन पैडिंग देख रही हूँ कि इसके अप्लाई हो रही है। 10 पिक्सल का मैंने मार्जिन दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं हम जाकर कि सारे LI पे जब हमने इसको इनकी डिस्प्ले चेंज की है ना, ब्लॉक से हमने क्या किया है, इनलाइन किया है और इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई किया है। हाँ ये वाली कंडीशन है कि मार्जिन देखो तो मैंने चारों तरफ से अप्लाई किया था, लेकिन अप्लाई कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट और राइट से हो रहा है, टॉप एंड बॉटम से हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अच्छा अगर मैं ऐसे ही करूँ कि पैडिंग में जाके ना, पैडिंग में जाकर मैंने इनको किया 20 पिक्सल, एक ही वैल्यू पास किए ना, तो चारों तरफ से आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से क्या इनको मिला है पैडिंग, तो पैडिंग तो सही आया, लेकिन टॉप से नहीं आया। वहाँ पे शो कर रहे कि वहाँ पे आया, टॉप से आया आपके पास नहीं। तो मतलब देखा आपने कि आपने एक ब्लॉक लेवल को इनलाइन तो बना लिया, लेकिन उसके बाद मार्जिन पैडिंग ना चारों तरफ से सही चल नहीं रही है। जब हम मार्जिन लगा रहे हैं तो वो लेफ्ट और राइट से आ रहा है, टॉप एंड बॉटम से नहीं आ रहा है, और जबकि हमने लगाया चारों तरफ से था। इस तरह से पैडिंग की बात करें तो पैडिंग भी हमने चारों तरफ से लगाई थी, लेकिन आ कहाँ से नहीं रही, टॉप से नहीं आ रही। तो अगर आपके पास ऐसे मसले मसाइल हो ना, तो आपने कौन सी वाली यूज़ करनी चाहिए, इनलाइन ब्लॉक। क्या यूज़ करना चाहिए, इनलाइन ब्लॉक। देखिए इसमें कोई मसला नहीं आएगा, सब साइड आ रहा है। ये आपने पैडिंग लगाई चारों तरफ से और मार्जिन भी आ रहा है चारों तरफ से, इसमें कोई मसला आया। ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप जो है ब्लॉक लेवल को इनलाइन बना रहे हो, मार्जिन पैडिंग नहीं चल रहा सही से, तो फिर उसको इनलाइन ब्लॉक बना लेना चाहिए। सही, वरना आगे जाके आप फ्लैक्स भी पढ़ लोगे, उससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बुक में था और ये डिफरेंस भी अच्छा है कि अगर आप इनलाइन बना लो, बोलो साइड बाय साइड तो हो रहा है, लेकिन मार्जिन पैडिंग फिर आपका सही नहीं चल रहा, तो फिर उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, इनलाइन ब्लॉक। अच्छा भाई आगे आई गेस विजिबिलिटी हमने पढ़ लिया। ये वाला बड़े मजे का काम है। टैग शेडो पढ़ लिया आप लोगों ने, उसी तरह से टैग शेडो नहीं पढ़ा है ना, उसी तरह से बॉक्स शेडो है। अब देखो टेक्स्ट के पीछे शेडो आ रहा था, ये बॉक्स के पीछे आएगा। हर एक एलिमेंट का जो बॉक्स होगा ना, चाहे वो इनलाइन है ब्लॉक है, उसके पीछे शेडो आएगा। अच्छा इसमें भी वही चीज़ें पास होंगी,
कि पहला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बताना है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, फिर बताना है टॉप जाना है बॉटम जाना है, फिर आपको बताना है कितना उसको ब्लर करना है, और चौथा उसका कलर आ जाएगा। वैसे ही वैल्यू पास करनी है आपने, लेकिन अब ये किसी टेक्स्ट के पीछे नहीं जाएगा, ये एलिमेंट के पीछे जाएगा। अगर कोई ब्लॉक है या इनलाइन है तो ये उसके पीछे जाएगा। तो हमने चलो LI तो बना हुआ, ये इसके पीछे हम जो है वो शेडो निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी लगा दो आप, और हमने लिखा 10 पिक्सल 10 पिक्सल 2 पिक्सल और रेड। सही लिखा है, 4 वैल्यूज पास किए ना। पहले का मतलब है प्लस पास किए तो राइट की तरफ जाएगा, और दूसरा प्लस का मतलब है बॉटम की तरफ आ रहा होगा, और तीसरे का मतलब है 2 पिक्सल ब्लर हो रहा होगा, चौथा क्या है, कलर है। जाकर हमने देखा अपनी वेबसाइट पे, ये देखें शेडो आ गया, डब्बे के पीछे निकल रहा है, ये जो LI का डब्बा है ना उसके पीछे निकला है ये, ठीक है। तो ये बॉक्सेस के पीछे जाएगा, कोई डिव बना लो आप, उस डिव के पीछे जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने शेडो निकालना है। बहुत ज़्यादा निकाल दिया मैंने, 10 पिक्सल नहीं यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट हमें जो है वो 2 पिक्सल कर लेते हैं हम इसको, 2 पिक्सल। और कलर भी चेंज करें, कौन सा रखें हम इसको, ब्लैक करें, ये देखें सही है। तो इतना सा बाहर निकाला था, फिर राइट की तरफ, फिर बॉटम की तरफ किया, और इसको मैंने ब्लर किया 2 पिक्सल, और इसका जो कलर वो ब्लैक था। और ये बॉक्स शेडो बहुत यूज़ होता है, आपको जो गूगल होता है ना, उसका जो गूगल पे जाके ऊपर हेडर नहीं आता, उसके पीछे से बॉक्स शेडो आता है, ये थोड़ा सा वेबसाइट्स में यूज़ होता है। दिखाएं ज़रा अगर हम आपको कि कहाँ पे लिखा होता है, कि हमने कुछ सर्च किया, यहाँ पे सर्च करते हैं, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये बॉक्स शेडो है, ठीक है। और वेबसाइट से भी जाते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप कोई वेबसाइट है, इसके पीछे भी ये ब्लैक नहीं दिख रहा थोड़ा सा, ये शेडो है, बॉक्स शेडो, ये यूज़ होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। ये नैप के पीछे दिखती है ना हल्का सा ब्लैक करके कुछ आ रहा है शेडो सा, ये देखो यहाँ पे जूम करके दिखाएं, ये बिल्कुल हल्का सा ब्लैकिश दिख रहा है आपको, ये शेडो है, ठीक है। और पूरा कोई इनका कोई डिव होगा, पूरा बॉक्स होगा, एलिमेंट होगा, उसके पीछे से निकाला है इन्होंने, ठीक है। तो ये यूज़ होता है। टेक्स्ट शेडो इतना यूज़ हो ना हो, लेकिन बॉक्स शेडो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इससे मुझे पास क्या करना था, वैसे टेक्स्ट शेडो जैसे पास किया है, वैल्यूज आपने सेम ही पास करनी है, ठीक है। इसमें कोई मसला, इसमें कोई सवाल है आपका? हाँ, ये वाली चीज़ बॉर्डर रेडियस, ये क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, नोकीले होते हैं, ठीक है। देखो नोक निकली हुई इनकी, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको आपने ना राउंड करना है, थोड़ा सा सर्किल करना है, ठीक है। तो इस पर आप क्या लगा सकते हो, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी। किसकी? बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस ना इसका हो जाए 20 पिक्सल, ठीक है। तो उतना ही राउंड हो जाएगा, देखिए हो गए राउंड, सारे बॉर्डर चारों तरफ से राउंड हो गए, 20 पिक्सल हो गए। अच्छा मैंने कहा इसको अगर 50 पिक्सल, ठीक है, तो एक सर्कल बन जाता है, ऐसा कुछ होता है। 50% करो आप, तो ये सर्कल से बन गए, देखा। तो ये आप इसको जो ना, क्योंकि इतना राउंड हो गया चारों तरफ से कि वो एक सर्कल की फॉर्म में आ गया। क्या हो गया भाई? किसने मोबाइल खोला है? आपने? पहले आपने मोबाइल खोला है? आवाज़ कहाँ चाहिए? क्यों बेटा, मोबाइल ले लो मैं आपका। आप पूछा इससे पहले जो आपने बताया था ना, कॉर्नर खत्म करने, कॉर्नर्स को राउंड करना है, ठीक है। देखिए कॉर्नर्स क्या आ रहे हैं, बिल्कुल शार्प आ रहे हैं, नोकें निकली हुई हैं, बॉर्डर की नोकें निकली हुई हैं। तो अगर इसको आपने राउंड करना है, तो आपने बॉर्डर रेडियस में पिक्सल पास कर सकते हो इस तरह से, जितना आपने राउंड करना चाह रहे हैं। 2 पिक्सल किया तो थोड़ा सा राउंड होगा, देखें बिल्कुल पहले नोक थी ना, बिल्कुल थोड़े से राउंड हो गए इसके बॉर्डर्स, ठीक है। अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं आप तो 200 पिक्सल करूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। 50% होता है, बिल्कुल किसी चीज़ को आपने सर्कल बनाना होता है ना, तो एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि आप उसको क्या करते हो 50%, तो इससे क्या होता है, बिल्कुल सर्कल की शेप में वो इस तरह से हो जाता है, सही। एग्जैक्टली, ठीक है। हाइट और विड्थ जो है सेम होनी चाहिए, और इसको आप 50% पास करो, ठीक है। एक अगर हम डिव बना लें ना खाली, उसको हम विद और हाइट स्पेसिफिक सेम पास करें, और उसका कोई कलर बना दें, और उसको 50% दें हम उसका बॉर्डर रेडियस, तो बिल्कुल सर्कल बनेगा वो। लगा कर देखें हम इसको, चलो बनाकर देख ही लेते हैं हम कि एक डिव हमने खाली से बना दी, सही है, खाली बनाकर छोड़ दिया उसको मैंने, ठीक है। और डिव में ऊपर कोई सिलेक्शन तो की भी है, चलो इसी को हम कर लेते हैं। हमने इसका किया 300 इसकी विड्थ है, 300 इसका हाइट है, और कलर मैंने इसको कर दिया पिंक, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि बॉर्डर रेडियस इसका हो जाए 50%, तो अब क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, देखो बन गया, ये देखो जूम भी गया होता, पूरा सर्कल बन गया ये, सही।
तो ऐसे 50% से आप पूरा सर्कल बना सकते हो। इसका इतना यूज नहीं होता। बटन्स के जो ना बिल्कुल राउंड कॉर्नर्स होते हैं, 2 पिक्सल 1 पिक्सल इतना बॉर्डर रेडियस होता है। सही, तो ये बात समझ में आ गई, कोई मसला? तो चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो गया है। छोटा सा चैप्टर था, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से करनी है, इसको प्रैक्टिकली सीखना है। प्रैक्टिकली क्या होता है? अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिए, उसका यूज करके प्रैक्टिकली करना होता है। अच्छा, चैप्टर 13 हो गया, प्रैक्टिस करें आप लोग, फिर हम आगे जो है स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, फिर हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे। अच्छा, असाइनमेंट में आपको बता दूं ज़रा कि वो क्या करेंगे आप, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोग बड़े चिल चल रहे हैं, असाइनमेंट कर नहीं रहे। थोड़े चल भी रहे थे तो बिल्कुल बहुत ईजी कर रहे थे आप लोग, कि वही HTML के असाइनमेंट्स उठाए, उसी को आपने CSS लगा दिया। असाइनमेंट समझ लें फिर चले जाएगा। अच्छा भाई, ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसको देखते हुए हमने ये कोड के थ्रू HTML CSS के थ्रू बनाना है। अच्छा भाई, इसमें जो आप चीज़ देख रहे हो ना, बिल्कुल एक है आपको दिख रहा है, इसका मैं लेआउट समझा देती हूँ कि बनाओगे कैसे। पूरी ये बॉडी होगी, जिसके ऊपर कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड कर दोगे। उसके अंदर ये वाइट वाली एक अंदर डिव होगी, सही, कंटेनर होगा, उसके अंदर ये एक और डिव बना लेना, उसमें UL के थ्रू LI के अंदर आपने जाके एंकर टैग्स रख दिए। इसको साइड बाय साइड कैसे करना है, इनलाइन ब्लॉक सीखा है भी आपने क्लास में, और आप कैसे उसकी अंडरलाइन रिमूव कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हो। और बीच में आप देखो, हर जो आपके पास एंकर टैग है ना, उसके बाहर आपको स्पेस चाहिए, तो मार्जिन आपने पढ़ लिया ना, तो मार्जिन के थ्रू आप स्पेस बना सकते हो ना। एलिमेंट के बाहर आपने स्पेस चाहिए, राइट से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप, मार्जिन का, ये भी हो जाएगा। और उस UL का या उस डिव का बैकग्राउंड कलर क्या कर दोगे, ब्लैक कर दोगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये जो आई सॉ द साइन, ये कुछ फॉन्ट लगा हुआ है, फॉन्ट का स्टाइल है। अब आपको जो भी गूगल फॉन्ट से समझ में आए ना, आप उठा के लगा दिएगा, लगाने सीखे ना आपने, जो भी आपको पसंद हो लगा दिएगा। उसके बाद ये कंटेंट लिखना है। बेटा आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कौन यूज़ कर रहा है? ये आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है, वीडियो प्लेइंग की, बाहर से? अच्छा, ये कंटेंट अगर समझ में ना आए तो लॉरम के कुछ वर्ड्स लिख दिएगा। हाँ, बाहर से आई, हंस लें आप, टीचर बेवकूफ़ बन गई है। अब मैं देख रहा हूँ। अच्छा, सर के पास हेडफोन्स लगे हुए, एयरपोर्ट्स लगे हुए, अच्छा खैर खबर। अब हम देख रहे हैं कंटेंट आपने कुछ लिखना था, तो लॉरम लिख के कुछ लिख दिएगा, लॉरम 100 कुछ भी वर्ड्स आ जाएंगे, उससे हमें कोई गर्ड्स नहीं है। ये वाली पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पिक्चर लगाना आप लोगों को आता है। हाँ, ये नीचे वाली चीज़ में सब ये कैसे बिल्कुल पिक्चर के नीचे से हम जो है वो कंटेंट लिखेंगे, तो ये वाली चीज़ आप कैसे देख सकते हो। HTML में हमारे पास जो एक टॉपिक है, इसको करने के लिए कि आपने सिमेंटिक मार्कअप का भी यूज़ हो जाएगा और आपका ये काम भी हो जाएगा। तो वो आई गेस इमेजेस में एक चैप्टर था, उसके टैग में आपको समझा देती हूँ, तो आपका ये असाइनमेंट हो जाएगा। कौन सा लग गया ये, फॉर्म्स, चैप्टर 4 में था, 5 में इमेजेस। हाँ, क्या क्या हो गया भाई, ये वाला देखें, ये ऐसे ही है कि बिल्कुल आपने एक इमेज लगाई हुई है ना, उसके नीचे से बिल्कुल कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, यही आपके सामने में कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि एक फिगर का मेन टैग आ जाएगा, ठीक है, फिगर के नाम से, उसके अंदर आप इमेज लगाओगे अपनी, ठीक है। लाइन ब्रेक करने के लिए अभी BR से खैर आप काम चला सकते हैं। और फिर अगर आपने कैप्शन लिखना है ना, तो फिर कैप्शन के नाम से आप टैग में लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, एग्जैक्टली वैसे ही आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल पिक्चर के नीचे से कंटेंट आपका स्टार्ट हो रहा होगा, ये कर लेंगे आप, इसमें कोई मसला? अच्छा, पहले आप डिव बनाएंगे, डिव के अंदर ये फिगर और फिर कैप्शन वाला काम करेंगे। अच्छा, इस तरह से डिव कितनी बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी ना। अब असाइनमेंट में देखें हम, इस तरह से 3 है, ऊपर वाली 3 है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अब तीनों को साइड बाय साइड करना है, तो आप इनको इनलाइन ब्लॉक के थ्रू, क्योंकि डिव की डिस्प्ले क्या होगी, ब्लॉक होगी ना, उसको आप क्या कर सकते हो, इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, तो साइड बाय साइड आ जाएंगे। बाकी जितना आपको ये मार्जिन चाहिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बना लिया, उसी को कॉपी पेस्ट कर लिएगा नीचे, पिक्चर्स आप चेंज कर सकते हैं।
पिक्चर्स वैसे अगर मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं आपको दे देती हूँ, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाकर इसको ढूंढ भी सकते हैं। अगर आपको छोटी मोटी ऐसी पिक्चर दिखें तो लगा भी सकते हैं जी। बॉक्स नहीं बनाते डिफ तो बॉक्स ही होता है ना, मतलब 6 बॉक्स बना के उनको फ्लैक्स वगैरह यूज़ नहीं करना। अच्छा, जितना मैंने पढ़ाया ना उसी में रहते हुए आपने करना है। कोई एडवांस ऊपर से आ रहा है कि भाई फ्लैक्स भी आते हैं हमें। हाँ नहीं, क्या नहीं सवाल करें? कॉल बूटस्ट्रैप भी यूज़ नहीं करनी सर, कॉल उसकी क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, वो भी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, जितना मैंने आपको CSS पढ़ाया है ना कि साइड बाय साइड करने के लिए चीज़ों को, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो वही यूज़ कीजिएगा। ना कोई मुझे फ्लैक्स यूज़ करता हुआ नजर आए, ना मुझे कोई बूटस्ट्रैप यूज़ करता हुआ नजर आए, क्योंकि सब बच्चे ना अभी जो लेवल चल रहा है उसके हिसाब से काम करना है, चाहे आपको क्यों ना आता हो, लेकिन आपने करना उतना ही है जितना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जी। यही बनाकर लाना है, बना लेंगे आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब है? हम फ्राइडे तक का काम होना चाहिए। अब ये पहला असाइनमेंट मिल रहा है CSS का जो वाकई को प्रोडक्टिव है। कोई सवाल है तो पूछ लें, इमेजेस मैं आपको दे दूंगी, ये बड़ी वाली भी छोटी वाली भी, ये मैं आपको दे दूंगी। हाँ, डिस्प्ले विंडो चली गई है, ब्लैक हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो विंडो उड़ चुकी है ना। फिर आप क्या करो? अच्छा भाई, अगर किसी के मसले मसाले घर पे कंप्यूटर है चल नहीं रहे, ख़राब हो गया, तो असाइनमेंट तो करना है ना। अब वो आप लेकर जाओगे हॉस्पिटल, टाइम लगेगा, तो इतना तो हम वेट नहीं कर सकेंगे। फिर आपने क्या करना है, 12 से 3 बजे तक का प्रैक्टिस टाइम होता है, जो रिसेप्शन के सामने वाली क्लास है ना OC, वहाँ पे आप लोग आके फिर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे। जिसके घर में भी कंप्यूटर नहीं, कोई भी इशू हो गया, घर पे टाइम नहीं है, कुछ भी XYZ मसला है, मेहमान आ गए, पुप्पो आ गई, जो भी इशू है, फिर वहाँ आके आप जो है बनाकर सबमिट करवा कर जाया करेंगे। सही? कोई सवाल? हम चैप्टर 13 पढ़ा दिया, असाइनमेंट समझा दिया, और ये असाइनमेंट मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। कोई मसला? कोई सवाल? चले भाई, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें चैप्टर 13 की। फिर आप सवाल ना करो, आपके सवाल पे जो है ना फिर सवाल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा भाई, लास्ट में हम क्या बोलते हैं? डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।